We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. देश जैसा चाहता है वैसा होकर रहेगा, ये कहना है देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रक्षा मंत्री ने बड़ा बयान दिया है, लेकिन इस बयान के मायने क्या हैं? क्या पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी, या फिर इस बार पाकिस्तान से होगी एक और वॉर? ये सबसे बड़ा सवाल है। समंदर में भारतीय नौसेना तैयार, हवा में भारतीय वायुसेना की हुंकार। पाकिस्तान पर भारतीय सेना करेगी प्रहार। क्या इस बार पाकिस्तान से होगी सबसे बड़ी वॉर? पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना की भुजाएं फड़क रही। देश पाकिस्तान से बदला मांग रहा है। इस बार भी दहशतगर्द और उनके अड्डे निशाने पर हैं। इस बार भी पाकिस्तान में घुसकर मारने की तैयारी है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इस बार भी होगी एक और सर्जिकल स्ट्राइक? क्या इस बार भी होगी बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक, या फिर इस बार वॉर से होगा पाकिस्तान का मुकम्मल इलाज? साथियों, एक रक्षा मंत्री के रूप में मेरा दायित्व है कि मैं अपने सैनिकों के साथ मिलकर देश की सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करूं, और मेरा यह दायित्व है कि अपनी सेना के साथ मिलकर देश के ऊपर आंख उठाने वालों को मुंहतोड़ जवाब दूं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह बयान बताने के लिए काफी है कि भारत इस बार पाकिस्तान को किस तरह का जवाब देने जा रहा है। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित संस्कृति जागरण महोत्सव कार्यक्रम में डिफेंस मिनिस्टर ने ऐलान कर दिया कि देश जो चाहता है वो जरूर होकर रहेगा। आप सभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अच्छी तरह जानते हैं। उनकी कार्यशैली से भी अच्छी तरह परिचित हैं, उनकी दृढ़ता से भी अच्छी तरह परिचित हैं। जोखिम उठाने का भाव किस तरीके से उन्होंने सीखा है अपने जिंदगी में, उससे भी आप अच्छी तरह समझते हैं। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जैसा आप चाहते हैं वैसा होकर रहे। राजनाथ सिंह का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब उन्होंने रूस का दौरा रद्द कर दिया। वो 9 मई को रूस के विजय दिवस में शामिल होने के लिए जाने वाले थे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या 9 मई से पहले पाकिस्तान के खिलाफ बड़े वॉर की तैयारी हो रही है,
ये संकेत सिर्फ रक्षा मंत्री की तरफ से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी की लगातार हो रही बैठकों से साफ हो रहा है। पीएम मोदी तीनों सेनाध्यक्षों के साथ बैठक कर चुके हैं। तीनों सेनाध्यक्षों से अलग अलग मुलाकात भी कर चुके हैं। ऐसे में संकेत यही है कि इस बार सिर्फ आतंकी और उनके आका नहीं बचेंगे बल्कि पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान के बदले की जद में है। बिहार दौरे पर पीएम मोदी खुद ऐलान कर चुके हैं कि इस बार पहलगाम के गुनहगारों को कल्पना से परे सजा मिलेगी। जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। सजा मिलकर के रहेगी। इतना ही नहीं, पीएम मोदी ने यहां तक कह दिया है कि इस बार दहशतगर्द नहीं बल्कि साजिश रचने वालों को भी हिंदुस्तान नहीं छोड़ेगा। तो क्या इस बार मोदी के टारगेट पर पाकिस्तान की सेना और उसका जिहादी जनरल असीम मुनीर है? क्योंकि पीएम मोदी ने इस बार संकल्प लिया है कि वो आतंकियों की बची कुची जमीन भी मिट्टी में मिलाकर ही दम लेंगे। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। दरअसल इस बार पाकिस्तान के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी नजर आ रही है। एक तरफ कूटनीतिक स्तर पर दुनिया में पाकिस्तान को अलग थलग किया जा रहा है, तो वहीं भारत ने पाकिस्तान की मेल सेवाएं, आयात और हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना ही नहीं, भारत ने बगलिहाट डैम से पाकिस्तान को मिलने वाला पानी भी बंद कर दिया है। इससे पाकिस्तान बिलबिलाने लगा है और उसने यूएनएससी में गुहार लगाई है। ऐसे में सवाल यही है कि भारत का ये एक्शन पाकिस्तान के साथ एक और बड़ी जंग का संकेत तो नहीं है? 140 करोड़ भारतीयों की इच्छा शक्ति अब आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी की तैयारी से पाकिस्तान का गला सूख रहा है, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी ऐलान कर दिया है कि वो पहलगाम के गुनहगारों को चुन चुन कर अंजाम तक पहुंचाएंगे। मैं सभी आतंक फैलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। ऐसे में सवाल यही है कि इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक या फिर बालाकोट जैसी एयर स्ट्राइक होगी। जाहिर है पहलगाम का बदला भारत पाकिस्तान से जरूर लेगा और जिस तरह की तैयारी है उससे यही लग रहा है कि यह बदला निर्णायक होगा। संकेत यही मिल रहे हैं कि इस बार सर्जिकल या एयर स्ट्राइक से बात नहीं बनेगी बल्कि तैयारी 65 या फिर 71 वाली है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।